तीनों उसे घेरे खड़े ताक रहे थे। उनमें से एक ने अपना रोब जमाते हुए कहा, अच्छा, अपनी सलवार खोल कर दिखा। दिखा जल्दी, वरना अभी तेरे नाड़े से तेरा गला घोट दूंगा। लड़की ने डरकर तुरंत अपना नाड़ा खोल दिया और सलवार नीचे खिसका दी। तभी उनमें से एक लड़के ने उस लड़की को गोद में उठाया और उसी ईख में कुछ दूर ले गया। थोड़ी देर बाद वह लड़का उठकर आया तो दूसरे लड़के ने उस लड़की को तुरंत दबा लिया। थोड़ी देर बाद उस दोस्त ने शहजाद से कहा, जा तू भी अपना जुगाड़ कर ले। एक दोस्त से रोकड़ लेकर शहजाद वापस खेत पर लौटा। अभी केवल 1 घंटा ही बीता था। आते ही उसने चेक किया कि खेत भरा है या नहीं। खेत अभी आधा ही भरा था। वह खेत की मेड़ पर खड़ा होकर सोचने लगा कि जब तक खेत पूरी तरह भर नहीं जाता तब तक क्या किया जाए। शहजाद सोच ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि एक बेमेल जोड़ा उसकी तरफ ही आ रहा है। देवबंद जाने वाली पक्की सड़क से हटकर कच्चे रास्ते से पैदल ही वह जोड़ा चला आ रहा था। इस रास्ते के दोनों ओर गन्ने के खेत थे, कुछ छिले हुए और कुछ बिना छिले हुए। लड़की आगे चल रही थी और लड़का उससे कोई 5-7 कदम पीछे। पहले तो शहजाद ने अंदाजा लगाया कि दोनों में कोई चक्कर नहीं, लेकिन ईख की ओर आते ही लड़के ने लड़की के साथ गंदी हरकतें शुरू कर दी। तब वह समझ गया कि दोनों में कोई चक्कर है। लड़के ने लड़की के कूल्हे पर चूंटा। लड़की उस लड़के की ओर देखकर मुस्कुरा दी। कुछ इशारा करते हुए लड़की आगे बढ़ गई। लड़का कुतिया के पीछे कुत्ते के समान उछल कूद सी करते हुए चलने लगा। लड़का एकदम हट्टा कट्टा था, मैली सी पैंट टी शर्ट पहने हुए, यही कोई 24-25 साल का। इसके उलट लड़की एकदम नादान, कुछ दुबली पतली सी, न कूल्हों में ज़्यादा भारीपन, छाती में हल्का सा उभार, सांवला सा रंग, ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं, बस काम चलाऊ, छोटा कद। उम्र यही कोई 13-14 साल। उस जोड़ी को देखकर नहीं लगता था कि लड़की लड़के के लिए किसी भी तरह से ठीक है। उन दोनों को अपनी ओर आता देख शहजाद ईख की ओट में छिप गया। उसे यकीन था कि उन दोनों ने उसे नहीं देखा। लड़का लड़की शहजाद के खेत के बगल वाले ईख के खेत में घुस गए। शहजाद तुरंत भांप गया कि मामला दूसरा है। शहजाद बहुत ही सावधानी से एकदम चुपचाप उनके पैरों के निशान देखता हुआ उसी जगह पर जा पहुंचा जहां लड़का लड़की गए हुए थे। उसने दूर से जो कुछ देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हुआ। लड़की उसके चुंबक के समान चिपकी हुई थी। शहजाद ने बहुत सी गंदी फिल्में देखी थीं, रेप के किस्से सुने थे, लेकिन इस तरह का शरीर देखने का मौका उसे पहली बार मिला था। उसके मन में एक हलचल सी मच गई। शरीर में कुछ हरारत सी होने लगी, लेकिन वह दिमागी रूप से बहुत कुछ चाहते हुए भी जिस्मानी रूप से कुछ नहीं कर सका। पासा उल्टा पड़ सकता था। अगर शहजाद उन दोनों को धमकाता तो उसकी भी धुनाई हो सकती थी। लड़का उससे काफ़ी तगड़ा था, साथ ही उस पर कोई गंदा इल्ज़ाम भी लग सकता था। इसलिए वह चुपचाप दबे पैर कुछ सोचते हुए वापस खेत की मेड़ पर लौटा। शहजाद ने तुरंत उसी दोस्त को फ़ोन मिलाया जिससे वह रोकड़ लेकर आया था। हेलो, जल्दी आ, जुगाड़ फंसा हुआ है। अगर काम करना है तो 5 मिनट में रजवाहे वाले खेत पर आ जा। किसी और को भी साथ लेते आना। शहजाद के फ़ोन करने के ठीक 8-10 मिनट बाद ही 2 लड़के बाइक से उसके पास पहुंच गए। उनके उतावलेपन को देखकर ऐसा लगा जैसे अड्डे पर खड़े शहजाद के फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहे थे। फिर तीनों प्लान बनाकर उसी जगह पर धमके जहां वह जोड़ा था। शहजाद को वह जगह पता ही थी। लड़का लड़की दोनों अलग अलग लेटे हुए थे, लेकिन एक दूसरे के हाथ पकड़े रखे थे। शहजाद और उसके दोस्तों ने
पुलिस के समान दबिश दी। धबड़ धबड़ की आवाज़ सुनते ही लड़का गिरता पड़ता भाग गया। लड़की भाग ना सकी और फंस गई। शहजाद ने उस लड़की की ओर आंखें निकालकर डांटते हुए पूछा, क्या कर रही थी? कौन था तेरे साथ? लड़की ने घबराते हुए और तकरीबन भागने की हालत में खड़े होकर कहा, कोई नहीं था, मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो अकेले ही शौच करने के लिए आई थी। तो फिर यह पैंट किसकी है? तू तो सलवार पहने हुए है, या फिर पैंट भी साथ लेकर आई थी? उनमें से एक लड़के ने जमीन पर पड़ी पैंट की ओर इशारा करते हुए कहा, वह लड़का अपनी पैंट वहीं छोड़कर गया था। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाने दो, तुम मुझे मार डालोगे। लड़की डरी सहमी सी बोली। वह उन सब की घूरती आंखें देखते ही उनकी नीयत पहचान गई थी। वे तीनों उसे घेरे खड़े ताक रहे थे। उनमें से एक ने अपना रोब जमाते हुए कहा, अच्छा, अपनी सलवार खोल कर दिखा, तूने क्या किया है? अभी सब शीशे के समान साफ हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा तेरी करतूतों का। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा तुम समझ रहे हो। लड़की कुछ और बोलना चाह रही थी कि दूसरे लड़के ने तुरंत उसकी कनपटी पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, दिखा जल्दी, वरना अभी तेरे नाड़े से तेरा गला घोट दूंगा। लड़की ने डर कर तुरंत अपना नाड़ा खोल दिया और सलवार नीचे खिसका दी। तभी उनमें से एक लड़के ने उस लड़की को गोद में उठाया और उसी ईख में कुछ दूर ले गया। थोड़ी देर बाद वह लड़का उठकर आया तो दूसरे लड़के ने उस लड़की को तुरंत दबा लिया। थोड़ी देर बाद उस दोस्त ने शहजाद से कहा, जा तू भी अपना जुगाड़ कर ले। लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया, नहीं यार, ज़्यादा नहीं, बेचारी मर जाएगी। शहजाद दुखी था। उसने लड़की से पूछा, वह लड़का तुझे कितने में तय करके लाया था? लड़की ने झिझकते हुए बता दिया, 50 रुपए में। शहजाद ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। लड़की के चेहरे से दुख के बादल छट गए और उसके शरीर में एक खुशी की लहर दौड़ गई। वह इस तरह चल दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी चाल में भी टेढ़ापन नहीं दिखा। 10 दिन बाद देवबंद के पवित्र धार्मिक स्थल त्रिपुरा बाला सुंदरी का मेला शुरू हो गया। यह मेला महीने भर चलता था। आसपास के गांव के लोगों के साथ ही दूर दराज की जगहों से भी लोग इस मेले को देखने आते थे। ज़्यादा दूर के लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरते थे और अक्सर रात के समय मेला देखने जाते थे। जब मेला अपने जोरों पर था, शहजाद की भी मेला देखने की इच्छा हुई। घर पर 2 मेहमान दोस्त भी आए हुए थे जिन्होंने मेला जाने को कहा था। रात के समय भीड़ भाड़ ज़्यादा होती थी। रात की भीड़ में भी लड़कियों के साथ अक्सर छेड़छाड़ हो जाती थी। शहजाद मेहमानों के साथ मेले की रंग बिरंगी दुनिया का मजा उठाने में बिजी था। कहीं स्टेज पर जोकर हंसा हंसा कर ग्राहकों को अपना शो दिखाने के लिए बुला रहे थे, तो कहीं लड़की तख्तों के बनाए स्टेज पर डांस करके मौत का कुआं देखने के लिए लोगों को बुला रही थी। जिसके पास ही बैठा एक छोकरा बड़बड़ा रहा था, असली मौत का खेल देखो, नकली में पैसा मत फूंको, चले आओ किसी जगह पर। हिजड़े लड़की के कपड़े पहनकर बिल्कुल लड़की जैसे दिखते हुए ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में लगे हुए थे। तमाशाई चिल्ला चिल्ला कर अपने शो की ओर बुला रहे थे। उस भीड़ की दुनिया में शहजाद की नज़र अचानक उसी 13-14 साल की लड़की पर पड़ी। उसे ईख के खत वाली सारी घटना पर्दे पर चलने वाली फिल्म के समान दिखाई दी। शहजाद ने उस लड़की को मेहमान दोस्तों को दिखाते हुए सारा किस्सा बता दिया। उस समय वह लड़की आर्य समाज पंडाल के बगल में बैठी हुई एक अधेड़ के साथ कुछ बतिया रही थी। पंडाल के उस तरफ थोड़ा अंधेरा था, इसलिए लोगों का ध्यान उधर कम ही जा रहा था। एक ठेली से चाउमीन खाकर वह लड़की उस अधेड़ के साथ प्रसाद लेकर मंदिर की ओर बढ़ी। लेकिन उन दोनों का प्रसाद चढ़ाना तो महज एक बहाना था। वे मंदिर के रास्ते से होते हुए पीछे आम के बाग में पहुंचे। पीछे पीछे शहजाद और उसके मेहमान दोस्त भी थे। रात के इस पहर इस जगह पर लोगों की आवाजाही बंद हो चुकी थी। इस सूनेपन का फायदा उठाकर उन दोनों ने संबंध बना लिया। लड़की ने बिना चीखे चिल्लाए उस अधेड़ का पूरा साथ दिया। अचानक शहजाद ने अपने मेहमानों के साथ उन दोनों को घेर लिया। उस अधेड़ की कनपटी पर 2-3 थप्पड़ मारकर उसे चलता कर दिया और लड़की को अपने दोनों मेहमानों के सामने परोस दिया। काम पूरा हो जाने के बाद शहजाद ने उसे 200 रुपये थमा दिए। लड़की मुस्कुराती हुई चली गई। शहजाद मेहमानों समेत
घर लौट आया। 2 दिन बाद शहजाद फिर मेला देखने पहुंचा। आज वह राष्ट्रीय कवि सम्मेलन देखने आया था। उसने सोचा कि जब तक कवि सम्मेलन ठीक से शुरू नहीं हो जाता तब तक मेला घूम लिया जाए। शहजाद घूमते टहलते मेले के सबसे बड़े झाले पर आ पहुंचा। वह खड़ा होकर झाले का टिकट लेने का विचार बना ही रहा था कि वह लड़की 2 होमगार्ड वालों के साथ बात करती हुई दिखाई दी। शहजाद फिर उस लड़की के पीछे हो लिया। दोनों होमगार्ड उस लड़की को एक शिविर में ले गए। उस समय वहां केवल एक कार्यकर्ता था। एक होमगार्ड ने कुछ समय पहले वहां पहुंचकर उसे कहीं भेज दिया। पीछे से दूसरा होमगार्ड लड़की को लेकर शिविर में घुस गया। उनमें से एक बाहर के शिविर में बैठ गया और दूसरा उस शिविर के पीछे छोटे से तंबू में घुस गया। 10-15 मिनट बाद वह बाहर आया तो दूसरा पहुंच गया। तकरीबन इतने ही समय बाद वह भी बाहर आ गया। उन दोनों के तंबू से निकल आने के बाद भी वह लड़की बाहर नहीं आई। शहजाद पूरे 1 घंटे तक इंतजार करता रहा, लेकिन नतीजा 0 था। शहजाद मेले में लौट आया, पर उसके दिमाग में वही लड़की घूमती रही। मेले वाली दूसरी घटना के बाद आज शहजाद फिर उसी खेत पर पहुंचा जहां उसने लड़की को पहली बार देखा था। वह मुख्य रूप से आया तो था कच्ची बस्ती में, जो उसके खेत से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर थी। वह खेत का निरीक्षण करता हुआ उसकी ओर निकल गया था। कच्ची बस्ती से शहजाद को देसी मुर्गा खरीदना था। शाम को कुछ खास लोग घर पर आने वाले थे। उसने अपने पर एक जानकार से बात की जो शहजाद के खेतों की देखभाल करता था, ईख छिलवाता था, गन्ने की बुग्गी भरवाता था और वक्त पड़ने पर उसकी बेगार भी करता था। बातों ही बातों में उस आदमी से पता चला कि इस बस्ती की एक लड़की 3 दिन से गायब है। पूरा देवबंद गांव देहात छान डाले, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि चोरों का माल कौन हजम कर गया। शहजाद के सामने तुरंत उस मेले वाली लड़की का चित्र सा बन गया। उसने लड़की के रूप रंग, उम्र, कच्चे कपड़े, कदकाठी के बारे में पूछा तो उसका शक यकीन में बदल गया। इस बारे में उसने आगे बात करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इस मामले में वह भी फंस सकता था। उस बस्ती के बहुत से लड़के राहजनी, चोरी चकारी करने वाले और गुंडे थे। गुंडों से बचकर निकलना ही सही था। रस्सी का सांप बनाकर उसके गले में भी डाला जा सकता था। समय कब रुका है और उसे कौन रोक सका है। 5 महीने बीतने के बाद शहजाद को अपने एक दोस्त के साथ किसी काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। एक रात दिल्ली में ही रुकने की योजना थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास दोनों ने एक होटल में कमरा बुक किया और रात को जीबी रोड की तरफ निकल गए। वे दोनों किसी अच्छे माल की तलाश में घूम रहे थे कि अचानक शहजाद की नज़र उसी 13-14 साल वाली लड़की पर पड़ी। इस समय उसका शरीर कुछ भरा भरा सा दिखाई दे रहा था। छातियां उठी हुई थीं, शायद उसने सांस रोककर थोड़ा फुला भी रखी थी। बदन के साथ ही कुछ चर्बी गालों पर भी चढ़ गई थी। होठों पर सुर्खी, नए नक्श तीखे, अच्छे कपड़े, 2 मंजिलों की एक कोठे की खिड़की से मुंह बाहर निकाले हुए वह लड़की राहगीरों को इशारा कर रही थी कि आओ और मुझे अपना शिकार बनाओ। शहजादे को उस लड़की को देखकर यकीन न हुआ कि वह 13-14 साल की उम्र में वेश्या बन जाएगी। वह अपने दोस्त को नीचे ही छोड़कर उसी कोठे पर जा पहुंचा और 1000 रुपये में सौदा तय कर लिया। उसने अपना काम निपटाकर लड़की से पूछा, मुझे जानती हो? जानती तो नहीं, शायद पहचानती जरूर हूँ। यहाँ बहुत से कस्टमर आते हैं, सबको याद रखना मुश्किल है। तुम मेरे साथ अपने घर चलना चाहोगी? शहजाद ने हमदर्दी दिखाते हुए उससे पूछा। नहीं, मैं यहाँ पहले से ज़्यादा खुश हूँ। कम से कम यहाँ मुझे भरपेट खाना तो मिल जाता है। सौतेली माँ ने तो मुझे बह भी नहीं दिया और ऊपर से धंधा भी कराया। फिर उस लड़की ने लंबी आह भरते हुए कहा, यहाँ से निकल पाना अब इतना आसान नहीं है। पता नहीं यहाँ कितने दिन सड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।